नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। बारिश से किसानों की फसल हुई खराब। हरिद्वार के कनखल में सोनाली नदी का स्तर बढ़ने के कारण ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर मथाना ब्लॉक खानपुर तहसील लक्सर के ग्राम मथाना के पास तक सोनाली नदी का तटबंध होने के कारण सोलन नदी का पानी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर मथाना के और मोहम्मदपुर के बीच फैल जाता है और रात भर सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ता रहता है। विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था, जबकि रुड़की से होकर जाने वाले गंग नहर और उससे आगे भूड़पुर के पास से होकर देवन से जाने वाली नहर में भी पानी नहीं था। इन दोनों नहरों का पानी बंद करके खादर क्षेत्र में, जिसके लिए एक और गंगा नदी तो दूसरी ओर सोलानी नदी है, में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल स्तर और अधिक बढ़ जाता है। किसानों की फसल में पानी आ जाने के कारण वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे किसान बेहद चिंतित हैं। कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इधर जो हमारे किसानों की फसलें हैं वो पूर्णतः रूप से जलमग्न हो गई हैं, और इधर भी। और ये जो मार्ग है ये हमारी ग्राम पंचायत का मथाना मोहम्मदपुर मार्ग है, और इससे आगे भी हमारी ग्राम पंचायत के गांव सहीपुर में भी पानी आ रहा है। हमारी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर मथाना ब्लॉक खानपुर तहसील लक्सर के गांव मथाना तक सोलानी नदी का तटबंध बना हुआ है, और उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। कल सोलानी नदी का स्तर बढ़ता रहा, और प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, बाढ़ आपदा वाले मित्र से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि रात में अलर्ट है और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ता रहेगा। हमारे गांव के ग्रामवासी रात भर जागते रहे और जो सोलानी नदी का तटबंध है उस पर देखभाल करते रहे कि ये कहीं से टूट ना जाए। और सोलानी नदी के तटबंध से आगे पानी का जब जलस्तर बढ़ा तो सोलानी नदी का पानी घूमकर इधर ये सब खेतों में आ गया, और ये जो मार्ग है मथाना मोहम्मदपुर, इस पर यहाँ से पानी उतर रहा है। और जो रुड़की वाली गंग नहर है, कल हम वहाँ पर गए थे, वो सूखी हुई है, उसमें पानी नहीं था। और उसके पास में दूसरी नहर पड़ती है जो देवबंद के पास से होकर गुजरती है, उसमें भी पानी नहीं था। उन दोनों नहरों का पानी बंद कर दिया जाता है, उनका पानी सोलानी नदी में छोड़ दिया जाता है, और इधर से सोलानी नदी और दूसरी साइड में गंगा नदी। ये खादर क्षेत्र की तो बहुत बुरी दुर्गति हो गई है। यहाँ के जो किसान हैं उनकी फसलें पूर्णतः रूप से जलमग्न हो गई है। एक ओर से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, दूसरी ओर से सोलानी नदी का। खादर के किसानों की तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। और दूसरी बात, ये तटबंध न होने के कारण सारा पानी हमारी ग्राम पंचायत से इधर के 2 दर्जन से अधिक गांव में घुस जाता है। और अब हम शासन प्रशासन से जिन किसानों के खेतों में पानी घुसा है और उनकी फसल खराब हो गई है, इसके संबंध में मुआवजे की मांग भी करते हैं, और इसके संबंध में लिखित में ज्ञापन भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा नमस्कार और शासन प्रशासन को भी मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज मैं जो ये रुड़की से जो नहर आ रही है, ये मंगलोर को निकल रही है, इसमें बिल्कुल हर तरह से पानी बिल्कुल खाली चल रहा है। यहाँ पे किसी तरह का पानी नहीं छोड़ा गया। इसका सारा का सारा पानी हमारी सोलानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिस कारण वहाँ की खादर की जितनी भी फसल है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ना तो किसी तरह का बीमा हमें दिया जाता है, ना ही किसी फसल का हमें मुआवजा दिया जाता है। मेरी सरकार से ये अपील है, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि जितना भी जो पानी है जो वहाँ पे सोलानी में छोड़ा जा रहा है उसको वापस नहर में छोड़ा जाए, जिससे कि हमको जल से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से। ये जो है ये वो नहर है जो गंग नहर में से फटकर लट्ठर देवा को होते हुए सीधा देवबंद वाले रास्ते को चली जाती है। बताओ, ये खाली पड़ी है और हमारा खाद्य क्षेत्र सब डूब के मरने वाला है। इतना ज़्यादा पानी आ रखा है कि सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इस पानी को जल्द से जल्द इन्हीं नहरों में छोड़ा जाए, ना कि हमारी फसलों को बर्बाद करने के लिए, हमारी फसलों को नष्ट करने के लिए हमारे क्षेत्र में छोड़ा जाए। सोलानी नदी में छोड़ने से कृपा करें, ये इसमें बंद कर दें।